तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद है मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी, वीडियो और ऑडियो एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यशस्वी क्लासेस में, जहां अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस का। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 कर चुका है केमिकल रिएक्शंस के लिए, जिसमें हमने डिस्कस कर चुकी है अभी तक केमिकल रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और चेंजेस वगैरह के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर इसके जस्ट सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का तरीका। उसमें मैंने 2 मेथड आप लोग को बेसिकली बताया था, जिसमें फर्स्ट था हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपके एनसीईआरटी में देके रखी हुई है, और दूसरा मैंने एक स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट लिख करके मैंने उसको बताया था ABC, कोई भी आर्बिट्रेटरी नंबर हमने कंसीडर कर लिया था और इक्वेशंस बना करके उसको सॉल्व किया था। उम्मीद है आप सभी ने यहाँ तक लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उस लेक्चर को देखकर आएँ, तब आपको ये लेक्चर और भी ज़्यादा समझ में आए। तो बेसिकली यहाँ तक मोटा मोटा बात हो चुका था। अब हम यहाँ पास डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस में जो टाइप आता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन, एडिशन रिएक्शंस भी बोला जाता है इसे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कंबाइन करना, एडिशन यानी ऐड करना। जैसे हमको उसके नाम से ही पता चल जाता है, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन कर रहा है कुछ चीज़ है। ठीक, एडिशन यानी ऐड हो रहा है। जैसे हमको नाम से पता चल रहा है तो हमको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको नाम से ही पता चल जाता है कि एडिशन यानी ऐड होना, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होना, कोई भी 2 चीज़ कंबाइन हो रहे हैं। तो डिफिनीशन इसकी है कि 1 or 2 or more than 2 सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर या कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ओनली 1 सब्सटेंस। हमने क्या कहा कि more than 2 or more than 2 substance react to each other and form only 1 compound, only 1 substance is called combination reaction, addition reactions। यहाँ पास अगर मैं लिख दूँ combination reactions की डिफिनीशन, जैसे combination reaction, ठीक, combination reactions हमने बोल दिया कि combination reactions बता रहे हैं हम क्या होती है combination reaction, लिख भी दे रहे हैं, एक बार बता दिया। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसकी डिफिनीशन अगर लिखनी होगी तो हम यहाँ पास लिखेंगे 2 और मोर देन 2, यानी 2 होंगे ही। कोई भी अकेले तो कहाँ कंबाइन करेगा, अकेले कोई कंबाइन कर पाता है क्या? नहीं कर पाएगा। ठीक है, ए जैसे मान लो ए है तो ए किसी के साथ कंबाइन होगा? नहीं होगा, जब तक बी नहीं होगा। तो 2 हो गए ना, ठीक है, 2, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 और अब 2 हो या और भी ज़्यादा 2 से हो जाएंगे तब भी कंबाइन हो सकता है, सी भी हो जाए, ABC। ठीक, 2 और मोर देन 2 यहाँ पास लिखेंगे 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, ठीक, रिएक्ट टू ईच अदर, यानी आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट टू ईच अदर, टू each other and formed only one यानी केवल एक ही बनाएगा, only 1 substance is called chemical reaction। कहने का मतलब है, देखो जैसे डिफिनीशन हमने लिखा 2 और मोर देन, यानी 2 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। सब्सटेंस, कौन? सब्सटेंस, 2 और मोर देन सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस हो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस हो, और रिएक्ट टू ईच अदर, और आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर लें, रिएक्ट कर जाएं, और फॉर्म्ड ओनली 1 सब्सटेंस, और क्या बनाए, केवल और केवल एक सब्सटेंस बनाए। 2 थे, बनाए कितने, 1। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उस रिएक्शंस को क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस भी बोला जाता है। यहाँ पास लिख देता हूँ, यहाँ पास घबराइएगा नहीं, एडिशन रिएक्शन किसी के बुक में दिया होगा, एडिशन रिएक्शन किसी में दिया होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेम मतलब होता है। ठीक, कॉम्बिनेशन, एडिशन रिएक्शंस, ठीक, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी 2 और मोर देन सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म ओनली 1 कंपाउंड या ओनली 1 सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, लिख दिया, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन
रिएक्शन ना, ये बना लिया, ठीक, इसे बोल देते कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पास ले लें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे H2 और O2 ले लिया, H2 को O2 के साथ कंबाइन कराएंगे तो हमारा पास वाटर बन जाएगा, ठीक। ये रिएक्शंस अनबैलेंस है अभी, ठीक। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पास क्या कर दें, 2 कर दें और यहाँ पास 2 लगा दें, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक बैलेंस रिएक्शंस हो जाएगी, ठीक। ये बैलेंस रिएक्शंस हो गई। और ये रिएक्शंस हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। कॉम्बिनेशन का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि यहाँ एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस, ठीक, दो सब्सटेंस है, एक ये दो है, और फॉर्म कितने किया, 1, केवल 1 वाटर किया। तो ये कैसा एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यानी एडिशन रिएक्शंस का। एक एग्जांपल और हम अगर ले लें, जैसे हमारे पास है N2, ठीक, H2, और हम क्या बना दें यहाँ पास, NH3, अमोनिया बना दें, ठीक। ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शंस यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वन सब्सटेंस, इधर कितने हैं, 2 हैं, 2 आपस में जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो बना कितने रहे हैं, 1, इधर 2 है इधर 1 है, ठीक। तो 2 इधर मिल रहे हैं, बना कितने रहे हैं, 1। तो जब 1 बना रहे हैं 2 लोग मिल करके, तो ये कैसी रिएक्शंस हो जाएगी हमारे पास, एडिशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो जाएगी, ठीक। ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है, ठीक, ये वाला। अगर ये भी रिएक्शन अनबैलेंस है तो इसको भी बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पास 2 लगा देते हैं हम और यहाँ पास लगा देते हैं 3, अब ये बैलेंस हो जाएगी। एक हमारे पास एग्जांपल और है जो हमारे बुक में अक्सर दी होती है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और हमारे पास क्या बना दिया, MgO, ठीक। ये भी हमारे पास कैसा एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पास देखते हैं हम, यहाँ पास 1 2 सब्सटेंस हमारे पास है, बना कितने रहा है, एक ही बना रहा है ना। तो जब 2 लोग मिल करके एक बनाएंगे तो ऐसा एग्जांपल रिएक्शंस का क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शंस का होगा। एक हमारी ऑर्गेनिक में बहुत यूज होती है, जैसे ये है एथिलीन है, ठीक। जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है क्या, एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन। ये भी हमारे पास है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूज होगी, ठीक। एथेन था और H2 से रिएक्शंस करा दी तो क्या बन गया, एथेन बन गया। ये सारी के सारे एग्जांपल हमारे पास किसके हैं, एडिशन रिएक्शंस के हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, ये चारों रिएक्शंस हमारे पास किसके हैं, एडिशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पास हो रहा है, यहाँ पास 2 सब्सटेंस सब जगह हैं और बना कितने रहे, 1 2 यहाँ भी है, बनाया कितना, 1 2 यहाँ भी है, बनाया कितना, 1 2 यहाँ भी है, बनाया कितना, 1 यानी 2 सब्सटेंस मिल करके इसमें सभी क्या बना रहे हैं, केवल एक ही हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे कैसे एग्जांपल हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे कि क्यों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ही यहाँ पास चल रहे हैं कि 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कह रहा है कि 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, आपस में रिएक्ट करे और क्या बना दे, 1 सब्सटेंस बना दे, उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पास भी है 1 2 था, बनाया 1 1 2 बनाए कितने, 1 2 बनाए कितने, 1 और 1 2 बनाए कितने, 1 सब्सटेंस बनाया। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया हमारे पास, पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शंस का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शंस आते हैं वो होते हैं हमारे पास डिसोसिएशन रिएक्शंस के, ठीक। डिसोसिएशन रिएक्शंस यानी डिसोसिएशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो डिसोसिएशन रिएक्शंस होती हैं उसमें कोई एक हमारे पास सब्सटेंस होगा और उसको हम क्या करेंगे, हीट दे दें, फोटोन दे दें या कहो इलेक्ट्रिसिटी दे दें, उससे वो क्या कर जाए, 2 सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाए। बात समझ में आई। जैसे हमने कहा, हमने ये बोला कि मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, हमने उसको क्या किया, हीट दे दिया, फोटोन दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी और उसके कारण वो जो कंपाउंड था या जो सब्सटेंस था वो 2 सिंपलेस्ट सब्सटेंस या सिंपलेस्ट एलिमेंट, सिंपलेस्ट कंपाउंड में ब्रेक हो जाए, ऐसा हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल डिसोसिएशन रिएक्शंस का। ठीक, बात इतनी क्लियर है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये कर चुके होंगे।